दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से दिल्ली वालों को इंतजार था उनके नए मुख्यमंत्री का, और अब वो इंतजार हो चुका है खत्म। रेखा गुप्ता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं और साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ आज दिलाई। अब शपथ लेने के बाद दिल्ली में दिखेगी विकास की नई रेखा। जी हां, एक और सीएम रेखा गुप्ता के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, तो वहीं शपथ लेते ही रेखा गुप्ता एक्टिव मोड में भी नजर आ रही हैं। आज अब से कुछ ही देर में यानी कि 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं शाम को सीएम रेखा गुप्ता यमुना आरती में शामिल होंगी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने क्या कुछ है, ये तमाम चुनौतियां बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रामलीला मैदान के शपथ के दौरान की 7 तस्वीरें। तो सबसे पहले ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ लेती हुई नजर आई और उनके साथ में शपथ ली है उनके 6 मंत्रियों ने भी। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रवेश साहिब सिंह की तरफ से, उन्होंने आज शपथ ली। इसके साथ ही आशीष सूद, वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और साथ ही पंकज कुमार सिंह, और ये 6 मंत्रियों के साथ में और अब मुख्यमंत्री के साथ में, यानी कुल मिलाकर 7 लोगों की ये टीम अब दिल्ली में रहेगी विकास की बहार, और वो नजर आएगी। हालांकि एक्टिव मोड में ही अभी से नजर आ रही है क्योंकि आज होनी है कैबिनेट की बैठक, और इस कैबिनेट की बैठक में कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए कई सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो वादे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उन वादों में किस तरीके से अब उन वादों को किया जाएगा पूरा, रहेगी इस पर नजर। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिसमें सबसे बीच में आप देख रहे हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन्होंने आज शपथ ली। उसके अलावा दोनों साइड में 3 मंत्री इधर और 3 मंत्री इधर जो आज शपथ लेते हुए मंत्री पद की नजर आए। हालांकि अब मंत्रालयों का बंटवारा जो है वो अभी बाकी है। तो विकास की शपथ ले चुकी है रेखा गुप्ता, और इसके साथ ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये रामलीला मैदान की जो मेन मंच है उसकी तस्वीर, और ये रामलीला मैदान की तस्वीर, यानी कि भीड़ देखिए कितनी ज्यादा थी क्योंकि लोगों में काफी खुशी है क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं सत्ता पलटी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, तो कई सारी महिलाएं वहां पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं शुभकामनाएं देते हुए नजर आए रेखा गुप्ता को, और ये पूरा मंत्रिमंडल। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर देखें तो अब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हम सभी लोग बने, और खासतौर पर जो लोग उस दौरान रामलीला मैदान में वो मौजूद थे वो इस अहम पल के साक्षी बनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं शुभकामनाओं का जो दौर है वो भी इस वक्त चल रहा है, और सभी नेताओं को दिल्ली में बदलाव की भी उम्मीद है। क्या कुछ नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, एक बार वो भी सुनाते हैं आपको। नए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी हैं, जिन्होंने शपथ लिया है, और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। दिल्ली के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है। इतने वर्षों के बाद बीजेपी का और डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ पे, और जो विकास में कमी रही है और बाकी यहाँ पे जो गड़बड़ होती रही है, आप देखते जाइएगा थोड़े ही समय में ये सब सुधार शुरू हो जाएगा। We are going to see new change in Delhi, and also Delhi will be different Delhi from now on. Not only smoothly, extraordinary performance. Every citizen of this country will be proud of it. Today, I'm telling you, only wealth has to be created, development has to take place. तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और नेताओं के साथ साथ दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली वाले हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं अब शपथ ग्रहण के बाद कि दिल्ली में किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि इस पर नजर हमारी लगातार रहेगी, लेकिन इसी के साथ बदलाव के साथ ही जहां रेखा गुप्ता ने आज शपथ ली है और शपथ के साथ ही उनके सामने अब दिल्ली को बदलने के लिए कई सारी बड़ी चुनौतियां भी हैं। क्या है वो चुनौतियां, एक बार नजर डालते हैं उन चुनौतियों पर भी। तो सीधे तौर पर देखें तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती यमुना की सफाई की जिम्मेदारी। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद में आज शाम को यमुना आरती में शामिल भी होंगी। तो सबसे पहली जिम्मेदारी यमुना की सफाई। दूसरी बड़ी चुनौती हम देखें तो आयुष्मान योजना को लागू करना। तीसरी बड़ी चुनौती है कूड़े के ढेर से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाना। चौथी चुनौती की अगर हम बात करें तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने वाली चुनौती, जो वादा किया था दिल्ली वालों से, वो एक चुनौती है कहीं ना कहीं। साथ ही डीटीसी बसों की खरीद करना ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, ये एक बड़ी चुनौती।
दिल्ली की सड़कों का निर्माण करना और विस्तार करना। जो दिल्ली की सड़कें जो खराब हालत में है, खस्ता हाल हालत में है, उन सभी सड़कों को सुधारना और उनका विस्तार करना। और साथ ही एक सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रदूषण को कम करना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रेखा गुप्ता चौथी महिला सीएम है, लेकिन इससे पहले 3 महिला सीएम दिल्ली को मिल चुकी है। पहली सीएम की अगर हम बात करते हैं सुषमा स्वराज सबसे पहली दिल्ली की सीएम बनी, और इसके साथ ही दूसरी सीएम की अगर हम बात करते हैं शीला दीक्षित दूसरी महिला सीएम दिल्ली की बनती हुई नजर आई। और उसके बाद में तीसरी जो हाल ही में आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में कुछ समय के लिए ही सही लेकिन एक तरह से देखें तो मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने भी संभाला। और अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का पूरा कार्यभार संभालती हुई नजर आएंगी। शपथ वो ले चुकी हैं और शपथ लेने के बाद में अब एक तरह से देखें तो दिल्ली अब बदलाव के रास्ते अब जाती हुई नजर आएगी। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता का, हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, एक तरह से देखें तो दिल्ली में अब शपथ ग्रहण के बाद कामकाज भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। एक्टिव मोड में नजर आ रही रेखा गुप्ता। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक और उसके बाद में यमुना आरती में शामिल। देखिए, पहली ही कैबिनेट से कोई अहम ऐलान होने वाला है, ये बात पहले ही कही जा रही थी जी। केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही, उसके खिलाफ एक जांच की बात कही जा रही है। वो तो एक मुद्दा है ही, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद यमुना घाट पर आरती में शामिल होने जाना संकेत बहुत स्पष्ट है कि यमुना सफाई का जो मुद्दा है, यमुना को साफ करने का जो बीड़ा है, वो दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता की अगुवाई में उठाने जा रही है बीजेपी सरकार। क्योंकि मुख्यमंत्री का पहले ही कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री शामिल होना रेखा गुप्ता का ये संकेत देता है। और जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई थी, हमने देखा था कि सक्रियता बढ़ गई थी यमुना सफाई को लेकर। यानी सरकार की इच्छा क्या है ये स्पष्ट हो गया था। तो हम अब जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, उस पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे दिल्ली की सरकार को रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की अगुवाई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक विजन रखा है दिल्ली को लेकर, उस पर अब डबल इंजन सरकार आगे बढ़ेगी। पहली कैबिनेट में क्या फैसला होता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी चुनौतियां भी इस वक्त रेखा शर्मा के सामने हैं। इसके अलावा माफ कीजिएगा रेखा गुप्ता के सामने है, लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल का अगर हम देखें तो मंत्रालयों का बंटवारा ये भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर कितना और इंतजार करना होगा? ये देखिए, पहली कैबिनेट शाम को है, तो उस कैबिनेट में हो सकता है अनौपचारिक तौर पर बता दिया जाए कि किस मंत्री को क्या विभाग मिलने वाला है। उसका गैजेट नोटिफिकेशन आता है, तो हो सकता है क्योंकि कोई इतनी बड़ी कवायद नहीं है। आप देखें कि कुल मुख्यमंत्री मिलाकर 7 चेहरे हैं दिल्ली में, जो सीमा है 7 से ज्यादा नहीं हो सकते मुख्यमंत्री और 6 मंत्री। तो विभागों के बंटवारे का जहां तक सवाल है, उसमें कोई बहुत समय नहीं लगेगा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो जरूर अब वो आज पहली बैठक कैबिनेट की करेंगे। उसके बाद एक औपचारिक चर्चा के बाद वो बंटवारे का ऐलान करेंगे विभागों का। उम्मीद यही है कि जल्दी हो जाएगा। चलिए शैलेंद्र, आज जो ये अहम बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए।